start our part B. पार्ट बी में आपका चैप्टर नंबर 4 इस ईयर के लिए डिलीटेड है. सो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 5 दैट इज नेचुरल वेजिटेशन. सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन क्या है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि कहीं पर आप देखते हो कि जैसे कि आपके रोड साइड्स पर डिफरेंट वेजिटेशन ग्रो कर जाती है. उनको ना कोई पानी देता है, ना ही कोई उसमें मैन्योर्स डाली जाती हैं. वो अपने आप नेचुरली ग्रो करती है. दूसरा है कि आप अपने घर के गार्डन में सेम प्लांट कई बार ग्रो करते हो. उसके लिए आप उसकी देख-रेख करते हो, उसमें मिट्टी मिट्टी उसकी खाद जो है, उसमें पानी देना, ये सारे प्रोसेसेस आप खुद से करते हो. तो इट मीन्स एक तो हुआ कि जो नेचुरल रूप से ग्रो हो गया और दूसरा आपने आर्टिफिशियली उसको ग्रो किया. So, what is natural vegetation? Natural vegetation refers to a plant community that has been left undisturbed over a long time so as to follow its individual species to adjust themselves to climate and soil condition as fully as possible. अब नेचुरल वेजिटेशन क्या है कि ये एक ऐसे प्लांट कम्युनिटी है जिसको हम डिस्टर्ब नहीं करते. मींस उसमें हम कोई उनकी ग्रोइंग प्रोसेस में हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. ये स्पीशीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो पर्टिकुलर वहाँ की क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्लांट स्पीशीज जो हैं वो अपने आप ग्रो करना शुरू कर देती है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रोड साइड्स पर प्लांट्स जो हैं डिफरेंट टाइप की बुशेस और ये सब रेनी सीजन में आप देखते हो बहुत ही फॉरेस्ट टाइप हो जाता है. तो ये सारी चीजें जो कोई भी ग्रो नहीं करता, ये वहाँ की सॉइल के अकॉर्डिंग अपने आप वो प्लांट स्पीशीज वहाँ ग्रो करती हैं. दैट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन जिसमें ह्यूमन बींग्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. अब इंडिया में जो है वो हमें नेचुरल वेजिटेशन की बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है. यहाँ पर अगर हम देखें तो हिमालयन हाइट्स आर मार्क्ड विद टेम्परेट वेजिटेशन. हिमालयंस में हमें जो है टेम्परेट वेजिटेशन मिलती है. वेस्टर्न घाट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. डिफरेंट वैरायटी की हम बात कर रहे हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर हमें ऑलमोस्ट सभी टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलता है. अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें जो ग्रेटर हाइट पर है तो वहां पर हमें टेम्परेट वेजिटेशन मिलती है. ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न घाट अंडमान निकोबार आइलैंड दे हैव द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ऐसे ही जो डेल्टाइक रीजन है वहां पर हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मैनग्रोव्स मिलते हैं. अगर डेजर्टेड एरिया और सेमी डेजर्टेड एरिया जैसे कि राजस्थान की बात करें तो वहां पर हमें कैक्टस लाइक वेजिटेशन मिलती है जहां पर थॉर्न और बुशेस वेजिटेशन जो है वो हमें उसकी ग्रेट वैरायटी हमें राजस्थान और वेस्टर्न जो हमारा गुजरात एरिया है डेजर्टेड एंड सेमी डेजर्टेड एरिया वहां पर हमें ये स्कैंटी वेजिटेशन देखने को मिलता है. तो ये जो वेरिएशन है अभी आपने देखा कि जितना भी ये वेरिएशन है वेजिटेशन में डिफरेंट टाइप की वेजिटेशंस are there in the different region of the country. That is all because of the variation in the climate and the soil. क्योंकि हमें हर रीजन में क्लाइमेट अलग मिलता है इंडिया में, सॉइल अलग मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वेजिटेशन ग्रो करती है. इसलिए जो वेजिटेशन है दैट चेंजेस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इन इंडिया. बट on the basis of certain common features, we classified the forest into following groups. First is tropical evergreen and semi-evergreen forest. Second is tropical deciduous forest, tropical thorn forest, mountain forest, littoral and swamp forest. अब जब हम इन फॉरेस्ट को डिफाइन करेंगे इनमें की क्या करेक्टरिस्टिक्स है तो आप देखोगे कि ये जो फॉरेस्ट है दैट आर डिवाइडेड और दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशन. यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, यहाँ कहाँ पर कितना रेनफॉल है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें वहाँ किस तरीके के ट्रीज यानी किस तरीके के प्लांट्स या वेजिटेशन मिलेंगे.
और जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर जो हमने बायोडायवर्सिटी का देखा था, उसमें हमने किया था कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो भी प्रॉपर अपने एक नेचुरल हैबिटेट में ही ग्रो कर पाते हैं। उनके ग्रोइंग के लिए भी उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। कुछ पर्टिकुलर वेजिटेशन में वो प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर फॉरेस्ट में हम 2 चीज़ें देखेंगे, वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, कि कौन से फॉरेस्ट में हमें किस तरीके के ट्रीज़ मिलते हैं, किस तरीके की वहाँ पर वाइल्ड वैरायटी देखने को मिलती है। सो कम टू द फर्स्ट वन, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसे कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है आपको, ट्रॉपिकल, इट मीन्स दीज फॉरेस्ट लाइज इन द ट्रॉपिकल एरिया नियर द इक्वेटर एरिया, है ना, जहां पर, अब ये इक्वेटर एरिया कौन सा होता है? इक्वेटर एरिया वो एरिया है जहां पर टेम्परेचर हाई है, और दूसरा जहां पर रेनफॉल भी हाई है। तो इट मीन्स ऐसे रीजन्स जहां पर टेम्परेचर एंड रेनफॉल सफिशिएंट अमाउंट में है, वहां पर हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। अब इंडिया में ऐसे फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलते हैं? दीज आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, western slope because eastern slope is the leeward side of the rainfall, so western slope of the western ghat, hills of the northeastern region, हिल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आपका कौन सा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, जहां पर आपको गारो, खासी, जयंतिया, ये सारी जो है हिल्स, पतकाई बम, ये सारी हिली रेंजेस आपको देखने को मिलती हैं। तो वहां पर भी सफिशिएंट रेनफॉल है, तो वहां पर भी हमें क्या मिलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड द रीजन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को कि क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं जहां टेम्परेचर एज वेल एज रेनफॉल दोनों ही सफिशिएंट हो, बिकॉज दीज टू एलिमेंट्स आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। अब इन एरियाज में हमें क्या है, अब दूसरा आता है, ये तो हो गया ट्रॉपिकल रीजन की बात। अब दूसरी वर्डिंग हमने ली इसमें एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब क्या कि आपने देखा होगा कि जब रेनी सीजन होता है तो हमें प्लांट्स बहुत ग्रीन दिखाई देते हैं, लेकिन एक सीजन आता है स्प्रिंग सीजन, जब पत्ते झड़ जाते हैं, द ट्री शेड देयर लीव्स। तो यहाँ पर क्या ऐसा नहीं, ऐसा है कि प्लांट्स अपने पत्ते गिराते ही नहीं, मतलब दे डू नॉट शेड देयर लीव्स, नेवर शेड देयर लीव्स इवन, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। सो एक्चुअली यहाँ पर वेजिटेशन की इतनी स्पीशीज है, इतनी वैरायटी है इस रीजन में कि दे डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर वो अपने पत्ते नहीं गिराते। तो जब हम इन फॉरेस्ट को देखते हैं, अगर एक टाइप की स्पीशीज ने अपनी पत्तियां डाल दी हैं, दूसरा अभी भी ग्रीन है, तो जब भी हम इसे देखेंगे दे विल लुक लाइक एवरग्रीन। हमेशा ही जो है वो हमें कैसे दिखाई देंगे? ग्रीन फॉरेस्ट के रूप में दिखाई देंगे। नाउ कम टू द टेम्परेचर एंड precipitation conditions. They are found in tropical evergreen green forest in found in warm and humid areas where the rainfall is 200 centimeter and temperature is above 22 degrees Celsius. ये हमारे यहाँ की जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशन हो गई। इसके बाद इसकी एक और करेक्टरिस्टिक है एवरग्रीन फॉरेस्ट की, दैट इज दे आर वेल स्ट्रेटिफाइड। वेल स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है कि ये हमें लेयर्स के रूप में मिलते हैं, ग्राउंड से लेकर टॉल ट्रीज तक की सारी वैरायटीज जो हैं वो हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलती हैं। यानी कि यहाँ पर ट्रीज की जो हाइट है वो हमें 60 मीटर और अबव इस हाइट तक के भी ट्रीज मिलते हैं। इवन कि यहाँ पर हमें स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले ग्रास मिल रही है बिल्कुल ग्राउंड से लगते हुए, फिर उसके बाद बुशेस भी हैं, क्लाइंबर्स भी हैं, यहाँ पर क्रीपर्स भी हैं, श्रब्स भी हैं, फिर शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज हैं, फिर उससे ऊपर टॉल ट्रीज आ गए। तो इट मीन्स यहाँ पर हमें लेयर की फॉर्म जो है यहाँ पर मिलती है, कैनोपी की तरह ये ट्रीज हमें फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। सो इस
एरिया में हमें हर तरीके के ट्रीज मिलते हैं, जिनमें फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूटेशन प्लांट्स, ये सारे प्लांट्स हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। स्पीशीज फॉरेस्ट इस फॉरेस्ट में जो मेन स्पीशीज हैं प्लांट्स की, दैट आर रोजवुड, महोगनी, एनी एंड एबोनी। These are the main plants of the tropical evergreen forest. Now come to the semi-tropical evergreen forest. Semi-tropical evergreen forest found in the less rainy parts of these region. Same region के जहाँ पर जैसे जैसे हम थोड़ा सा वेरिएशन में जाएंगे, थोड़ा सा स्पेस में चेंज होगा, वैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशन में भी कुछ हल्का फुल्का चेंजेस आता है, जिससे वहां पर रेनी कंडीशंस भी चेंज हो जाती है। तो ऐसे इसी सेम रीजन में जहां पर कम रेन हो रही है, कम रेनफॉल हो रहा है, वहां पर हमें कैसे वेजिटेशन मिलती है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सो सच फॉरेस्ट हैव अ मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मोएस्ट डेसिडियस ट्रीज। क्योंकि नेक्स्ट हमारा जैसे कि ग्रुप है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, दैट कम्स ओवर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन। तो इट मींस इस रीजन में हमें दोनों ही रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, और इससे नेक्स्ट जो कैटेगरी है डेसिडियस फॉरेस्ट, तो वहां पर हमें मोएस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लाइंबर्स मिलती हैं। इसके साथ साथ कुछ मेन स्पीशीज जो है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की, दैट आर सिदार, होलोक, केल, ये जो है हमें यहाँ की मेन स्पीशीज मिलती हैं। इसके साथ साथ कि जो यहाँ के ये जो ट्रीज है, साल, देवदार, ये सारे जो हैं ट्रीज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के ट्रीज हैं। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू से अवेयर थे, इसलिए उन्होंने इन फॉरेस्ट का लार्ज स्केल पर एक्सप्लॉयटेशन किया और इन फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया। ओक फॉरेस्ट जो है घड़वाल में, कुमाऊं जो है घड़वाल और कुमाऊं में, दे वर रिप्लेस्ड बाय द पाइन ट्रीज because pines are used to lay railway lines. So Britishers were well aware of the economic value of these forests, and hence they grow the trees which are economically important for them. So they cleared the forest, and in spite of oak tree, they grow pine trees in these forests. Forests were also cleared for introducing plantation of tea, rubber and coffee. अब आपने ब्रिटिशर्स रूल पढ़ा है, उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो हमारे यहाँ के फूड क्रॉप्स है उनको रिप्लेस करके उन्होंने प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिया था। अब प्लांटेशन क्रॉप्स जो है वो मेनली हिल्स पर की जाती हैं। तो इस एरिया में इन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करके क्या ग्रो करना शुरू कर दिया, प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी, रबर एंड कॉफी जो है ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर दिया। Britishers also used timber for construction activities as it acted as an insulator of heat. The protectional use of forest was thus replaced by commercial यूज। अब जहां पर हम बात करते हैं कि हमें अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एनवायरमेंटल बैलेंस बनाने के लिए हमें फॉरेस्ट ग्रो करने चाहिए, तो ये जो हमारा पर्पस है उसको ब्रिटिशर्स ने रिप्लेस कर दिया बाय देयर कमर्शियल पर्पस। अब यहाँ पर ट्रीज का जो यूज है वो उनके कमर्शियल पर्पसेस के लिए किया जाने लगा। मोर ओवर क्योंकि ट्रीज जो है या वुड जो है वो इंसुलेटर होती है हीट की, इसलिए उनका यूज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में भी किया जाने लगा। सो दीज फॉरेस्ट आर मोस्टली इफेक्टेड बाय द ब्रिटिश रूल। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब जैसे जैसे हम इक्वेटर से पॉलवर्ड्स जाते हैं, रेनफॉल अमाउंट भी जो है वो हमारा डिक्रीज होता चला जाता है। तो सबसे पहले हम जैसे इक्वेटर के पास हैं तो वहां पर हमें 200 सेंटीमीटर रेनफॉल मिलता है, तो वहां पर हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं।
फिर इससे ऊपर के रीजन्स में जब हम जाएंगे जहां पर रेनफॉल अमाउंट 70 टू 200 सेंटीमीटर है, दैट विल बी लाइज इन द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। वहां पर हमें क्या मिलेंगे? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, और इन फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, एंड दीज आर वाइडली स्प्रेड इन इंडिया। On the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous forest. ओवरऑल हमने रेनफॉल अमाउंट बताया 70 टू 200 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें भी हमें दो तरीके की वैरायटी देखने को मिलती है फॉरेस्ट की, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। First is a moist deciduous forest, where the rainfall is between 100 to 200 centimeter. The forests are called most moist deciduous forest. Moist deciduous forest means जहाँ पर rainfall 100 to 200 सेंटीमीटर है। और ऐसे रीजन जो है इंडिया में कौन से हैं? They are found in the northeastern states, along the foothills of Himalayas, eastern slope of Western Ghats, and Odisha. Here the moist deciduous forests are found, and the main trees of these forests are teak, sal, shisham, hura, mahua, amla, samuel, kusan, sandalwood, etc. So these are the main species of these forests. Now come to the dry deciduous, क्योंकि हमने overall कहा था कि deciduous forests are found in the rainfall where the rainfall is between 70 to 200. तो 100 से 200 हो गया moist deciduous, और dry deciduous हमें कहाँ पर मिलेंगे? जहां rainfall 70 to 100 सेंटीमीटर होगा। और ऐसे एरिया कौन से हैं? On these are the wetter margins. It has a transition to the moist deciduous, while on the drier margin of the thorn forest. अब इससे अगली कैटेगरी आती है हमारी जहां पर रेनफॉल 70 से भी कम मिलता है। तो ये ड्राई डेसिडियस हमें moist डेसिडियस और थॉर्न डेसिडियस इनके मार्जिन्स पर हमें ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। अब ये एरियाज कौन से हैं? दीज आर द रेनियर एरियाज ऑफ पेनिनसुला and the plain of Uttar Pradesh and Bihar. In the higher rainfall regions of the Peninsular Plateau and the North Indian Plain, these forests have a parkland landscape with open stretches in which teak and other trees interspread with patches of grass are common. इसके साथ साथ ये हमें कहाँ मिलते हैं? पेनिनसुलर रीजन में, यानी पेनिनसुलर प्लेटू और नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में भी मिलते हैं, जहां पर इन फॉरेस्ट के साथ साथ यहाँ पर हमें जो मेन ट्रीज मिलते हैं, टीक ट्रीज मिलते हैं, उनके साथ साथ यहाँ पर ग्रास भी जो है वो कॉमन पैचेस के रूप में दिखाई देती है। As the dry season begins, the trees shed their leaves and the forest appears like a grassland with necked trees all around. अब जैसे हमने कहा कि ये पार्क लैंड के रूप में मिलते हैं। पार्क लैंड, जैसे आप पार्क में जाते हो तो वहां पर ग्रास भी होती है और ट्रीज भी लगे हुए होते हैं। तो इसी तरीके के ये फॉरेस्ट हमें पेनिनसुलर प्लेटू और नॉर्थ इंडियन प्लेन में मिलते हैं, जहां पर ग्रास भी है और टीक और दूसरी वैरायटीज जो है ट्रीज की वो लगी हुई होती है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन आया और ट्रीज ने अपनी लीव्स शेड की, तो ये जो एरिया है वो किससे कवर दिखाई देता है? ग्रास से। और वो शेडेड लीव्स ट्रीज जो है वो हमें कैसे नजर आते हैं? वहां पर जैसे नेक्ड ट्रीज होते हैं वो उस ग्रास लैंड के अंदर ग्रो किए हुए नजर आते हैं। यहाँ के जो मेन ट्रीज हैं दैट आर तेंदू, पालास, amlatas, bale, kher, axlewood. These are the most common trees of the dry deciduous forest. In the western and southern part of Rajasthan, vegetation cover is very scanty due to low rainfall and overgrazing.
नेचुरली बात है कि राजस्थान जो है वो हमारा लो रेनफॉल एरिया है, तो वहां पर हमें बहुत ही स्कैंटी वेजिटेशन देखने को मिलती है, बहुत ही कम वेजिटेशन देखने को मिलती है। फिर दूसरा रीजन है वहां पर ओवरग्रेजिंग, जो वहां के लाइफ स्टॉक है दैट ओवरग्रेज द लैंड, एंड दैट्स व्हाई वी हैव द लेस वेजिटेशन इन द वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। Clear? Now the third one is tropical thorn forest. Tropical thorn forest where the rainfall amount is less than 50 centimeter. लेस देन 50 सेंटीमीटर अगर रेनफॉल है तो ये एरिया हमारे कौन से एरिया होंगे? एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे एरियाज जो हैं वो दे दैट रिसीव्स लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड इन द कैटेगरी ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। जहां पर रेनफॉल सफिशिएंट नहीं है तो इट मींस यहाँ पर हमें टॉल ट्रीज नहीं मिलेंगे, उनकी ग्रोथ के लिए प्रॉपर रेनफॉल या प्रॉपर वाटर अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पर हमें किसकी जो है अमाउंट मिलेगा? ग्रासेस और श्रब्स जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एरियाज जो है वो है साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। In these forests, plants remain leafless for most part of the year and give an expression of स्क्रब वेजिटेशन। झाड़ियां जिसको हम कहते हैं, उस तरीके की वेजिटेशन जो है वो हमें यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि जब रेनफॉल नहीं होगा तो मॉइस्चर कम होगा, मॉइस्चर कम होगा तो ये ट्रीज जो है वो हमें लीफलेस दिखाई देते हैं ऑलमोस्ट सारा साल। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज हैं ट्रीज की, दैट इज बबूल, बेर एंड वाइल्डेड पाम, K, neem, khesri palas, etc. These are the most common trees or shrubs in this area. Next is the Suki grass grows up to a height of 2 meter as a अंडरग्रोथ। यहाँ पर आप देखते हो कि एक ग्रास होती है जो बिल्कुल ग्राउंड से लगी हुई होती है, और दूसरी चीज है एक ग्रास हमें दिखाई देती है जिसकी जो हाइट में ज्यादा होती है। आप रोड साइड्स पर भी देखना, हमें यहाँ पर नजर आती है इस तरीके की ग्रासी एरिया, दैट इज द हाइट ऑफ 2 मीटर। नाउ द लास्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट, जैसा कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये माउंटेन फॉरेस्ट मीन जो हमें हिली एरियाज यानी माउंटेन्स पर हमें मिलते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? माउंटेन फॉरेस्ट। तो इसको भी हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, द नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड द साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, क्योंकि हमें इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में हिमालयन रीजन मिलता है, यहाँ का नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट कंसिस्ट करता है। साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट जैसे कि हमें वेस्टर्न घाट है और नीलगिरी हिल्स हैं, यहाँ पर हमें साउदर्न पार्ट में भी हिल्स और माउंटेन्स मिलते हैं। विंध्याचल है, सतपुड़ा रेंजेस है, तो यहाँ पर हमें वो फॉरेस्ट, वहां पर भी फॉरेस्ट मिलते हैं। तो हमने इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट, मीन्स की हिमालयन रीजन। तो हिमालयन रीजन में हमें ग्रेट वैरायटी मिलती है वेजिटेशन की, फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा, क्योंकि जैसे जैसे हम आल्टीट्यूड्स पर जाएंगे टेम्परेचर में डिफरेंसेस आते जाएंगे। अब हिली एरियाज क्या है? हाइट वाइज डिफर करते हैं। सी लेवल से 6000 मीटर तक की हाइट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम आल्टीट्यूड्स पर जाएंगे टेम्परेचर डिफरेंसेस आएंगे, टेम्परेचर डिफरेंसेस आने के कारण वहां पर रेनफॉल डिफरेंसेस आएंगे, और इन दोनों के कारण वहां पर वेजिटेशन में भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो कैसे कि डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो हमें कहाँ मिलते हैं? एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय। फिर इसके बाद जो है वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हमें मिलते हैं बिटवीन द अल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 2000 मीटर। In the higher hill ranges of northeastern India, hilly areas of West Bengal and Uttaranchal, and evergreen broad trees, leaf trees such as oak and chestnut are predominant. ये हमें मिलते हैं 1500 to 1750 मीटर की हाइट पर। इसके बाद पाइन फॉरेस्ट आर आल्सो वेल डेवलप्ड इन दिस जोन, with cherry pine as a very useful commercial tree.
मेन जो ट्री है इस रेंज का, सॉरी इस एरिया का, दैट इज पाइन फॉरेस्ट, पाइन ट्री एंड चीर पाइन, जो कमर्शियल पर्पसेस के ट्री हैं। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर देवदार देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इकोनॉमिकली वेरी वैल्यूएबल ट्री एंड लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयन रीजन। Similarly, the chinar and the walnut has a famous trees for the Kashmir handcrafts also belong to this zone. इसके बाद आती है हाइट 2225 टू 3048 मीटर, जहां पर हमें ब्लू पाइन एंड सप्रूस जो है ट्रीज मिलते हैं। इसके बाद जब हम हायर हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, और टेम्परेचर कम हो जाने के कारण वहां पर जो ट्रीज की हमें ऑकरेंस नहीं मिलती, बल्कि इन स्पाइट ऑफ दीज ट्रीज देयर आर ग्रासलैंड्स आर फाउंड। But in the higher reaches, a transition to alpine forest and pastures, silver firs, junipers, pines, birch and rhododendrons, ये जो है हमें मिलते हैं 3000 से 4000 मीटर के हाइट पर। इसके बाद आते हैं ये जो पास्चर ग्राउंड्स हैं 3000 से 4000 मीटर, यहाँ पर हमें ट्रांसहुमेंस देखने को मिलता है। ट्रांसहुमेंस क्या होता है कि जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो हमारी पास्टोरल कम्युनिटीज हैं, वो कहाँ लाई करती हैं? फॉरेस्टिक रीजन में। अब जैसे गुजर है, बाकरवाल है, भोतियाज है, गादीज है, ऑल दीज आर पास्टोरल कम्युनिटीज। अब ये लोग क्या करते हैं कि विंटर्स जैसे ही आती हैं तो वहां पर वेजिटेशन कवर खत्म होने लगता है, क्लाइमेटिक कंडीशन हार्श होने लगती है, तो ये लोग कहाँ आ जाते हैं? दे कम बैक